Good morning, dear students. So, लास्ट क्लास में बेटा अपन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन डिराइव किए थे. ओके, इक्वेशन डिराइव किए थे. सो क्या बेटा इक्वेशन, कम ऑन. कल लास्ट इक्वेशन अपन डिराइव किए थे 1/4π/0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू दैट इज और क्यू नॉट अपॉन आर. ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए इक्वेशन डिराइव किए थे अपन. ओके, नाउ देयर इज फॉर एग्जांपल, देखो बेटा नोट और लिख रहा हूँ. फॉर एग्जांपल ये चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2. ये दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस मैं R ले रहा हूँ. चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना R. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होना बता दो. ये हाँ 1/4π/0 Q1 Q2 अपॉन R और कैपिटल Q एंड Q नॉट अपॉन R. ये Q1 Q2 अपॉन R. ये पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन. और बेटा ये इन ग्रेविटेशन, सेकंड पॉइंट, सेम इक्वेशन इन ग्रेविटेशन आल्सो. इन ग्रेविटेशन द सेम इक्वेशन दैट इज मास m1 और ये मास m2 ले लीजिए. बराबर मास m1 एंड m2. डिस्टेंस कितना है r. डिस्टेंस कितना है r. देन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखना बेटा बता दो यार. ये 1/4π/0 के प्लेस में क्या लिखना चाहिए जी. चार्ज के प्लेस में m1 m2 अपॉन r. बट मैं यहाँ माइनस साइन लिख रहा हूँ. सर क्यों, क्या रीजन क्या माइनस साइन. यहाँ माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. माइनस साइन डिनोट्स अट्रैक्शन फोर्स. Attraction force. Electrostatic force may be attraction or may be repulsion. Like charges are repel each other, unlike charges are attract each other. But gravitation force is always in attraction nature. Repulsion force act नहीं होती बेटा. Okay. So ये gravitation में equation बेटा. Now अब थोड़े मैं special case ले रहा हूँ. Suppose मान लीजिए यहाँ एक चार्ज है बेटा. देखो ध्यान से. जनरली पोटेंशियल एनर्जी के लिए इक्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी के लिए इक्वेशन जो है ना, तो ये पोटेंशियल एनर्जी में क्या कर रहा हूँ, पोटेंशियल के फॉर्म में भी लिख रहा हूँ. पोटेंशियल के फॉर्म में लिख रहा हूँ. देखो यहाँ चार्ज Q1, फ्रॉम Q1 चार्ज एट डिस्टेंस ऑफ R एट P पॉइंट पोटेंशियल की वैल्यू क्या होना बेटा बता दो. इस P पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होना चाहिए इक्वेशन. कम ऑन. V इक्वल टू 1/4π/0 Q1 अपॉन R. Q1 अपॉन R. बराबर. अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, फ्रॉम इन्फिनिटी आई एम ब्रिंगिंग अनदर चार्ज एट दी Q2. Then you have to do the work. On the charge Q2. ये charge Q2 है. And that work done is equal to nothing but what है, potential energy. क्या वर्क डन के लिए फार्मूला, पोटेंशियल इनटू चार्ज. ब्रिंगिंग चार्ज, जो चार्ज आप ला रहे हो वो चार्ज लेना चाहिए. और पोटेंशियल भी एट दिस पॉइंट व्हाट इज द पोटेंशियल. तो देयरफॉर V इक्वल टू क्या बेटा, यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, ये फार्मूला U इज इक्वल टू V इनटू दिस वन. तो क्या होना बेटा, V इक्वल 1/4π/0 Q1/R. ये सब्स्टिट्यूट कर दो. पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन यहाँ लिख देखिए 1/4π/0 Q1 Q2 अपॉन R. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. देखिए तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे एक फॉर्म में लिख सकते हो आप. U इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज. पोटेंशियल इनटू चार्ज और एक फॉर्म देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज. ठीक है. नेक्स्ट सपोज ये x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन से बेटा r1 डिस्टेंस पर एक चार्ज Q1 है. r2 डिस्टेंस पर चार्ज कितना है बेटा, यहाँ Q2. और दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है, r12 ले रहा हूँ. r12 क्या ले रहा हूँ, r12. और एक चार्ज मैंने प्लेस किया बेटा, सपोज यहाँ Q3. तो ये दोनों बीच में डिस्टेंस क्या ले रहा हूँ, R13. ये दोनों बीच में डिस्टेंस R23. समझा कि नहीं.
ओके, R23 बराबर। सो हाँ, अब देखो बेटा, मुझे पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम लिखना है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम? तो कैसे लिखना चाहिए बेटा यहाँ? सो ये चार्ज मैं इंफिनिटी से ला रहा हूँ, इंफिनिटी से ला रहा हूँ सपोर्ट चार्ज Q3। तो पहला इस पॉइंट पर मैं मान लीजिए पॉइंट P, इस पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 लिख दो एट दिस पॉइंट। नाउ एट P पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 क्या होना बेटा पोटेंशियल का मान? V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन R12, ये कितना Q1/R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन ये Q2 यहाँ से डिस्टेंस कितना देखो, इससे यहाँ से डिस्टेंस R23 बट वर्क डन इज इक्वल टू नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या बेटा? पोटेंशियल इनटू चार्ज। कौन सी चार्ज है ये? Q3 चार्ज है, पर पोटेंशियल की वैल्यू तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या लिखना चाहिए? कम ऑन, हाँ क्या लिखना बेटा यहाँ? पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी राइट बिटवीन दिस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन बाय कॉमन ले रहा हूँ बेटा राइट। 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लीजिए, Q1/R13 प्लस Q2/R23 इंटू Q3 होगा ये पोटेंशियल एनर्जी। बस ये है, ये ऐड कर दो बस सिस्टम के लिए। ये पर्टिकुलर डिस्टेंस पर यहाँ स्टेशनरी चार्ज है, केवल स्टेशनरी चार्ज। ओके, अब मैं 2-3 एग्जांपल लेके मैं समझाने वाला हूँ बेटा, क्वेश्चन लेके समझाएंगे अपन। लेट अस टेक द क्वेश्चंस, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2-3 क्वेश्चन लेके मैं समझाने वाला हूँ। ओके, सो राइट डाउन, लिख दीजिए, राइट डाउन। ओके, हाँ, नाउ लेट अस टेक द क्वेश्चंस। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पर थोड़ा याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी जैसे लिखना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये एग्जांपल है, न्यूमेरिकल लेने वाला। वो क्वेश्चन समझ में आया तो बस होता है राइट। नाउ लेट अस टेक दी सम क्वेश्चंस। राइट, क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल 1। Find the potential energy of the system। अब सिस्टम बोलो तो ऐसे समझ लो बेटा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड ये समझ लो सिस्टम राइट। तो यहाँ मैं चार्ज Q ले रहा हूँ, यहाँ चार्ज Q ले लीजिए, यहाँ भी चार्ज Q ले लो, सपोज ठीक है। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये फाइंड आउट करना है। तो बेटा U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये दोनों बीच में पोटेंशियल एनर्जी दैट इज Q1 Q2 Q इंटू Q बराबर Q इंटू Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना बेटा ये, प्लस ये दोनों बीच में सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू Q अपॉन A प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू Q अपॉन A। तीनों सेम है बेटा, ये तीनों सेम है, तो 3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q स्क्वायर अपॉन A हो गया। दिस इज द आंसर, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सेम ग्रेविटेशन में भी क्या लिखना चाहिए? इन ग्रेविटेशन बताओ फिर। इन ग्रेविटेशन क्या होना बेटा? इन ग्रेविटेशन कम ऑन, सेम कांसेप्ट, मास m प्लेस के डिस्टेंस ये तो आंसर बताओ फिर। ये इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? 3 इनटू ये क्या लिखना? 1/4 पाई एप्सिलॉन मींस g बराबर q स्क्वायर मींस m स्क्वायर अपॉन ये खत्म हो गया, m स्क्वायर अपॉन इन ग्रेविटेशन। ओके, ये सेम है तो बस होता बेटा। अब एग्जांपल 2
एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम. ओके, सो क्या होगा, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. दैट इज आई एम टेकिंग हियर 1 स्क्वायर, यहाँ चार्ज में प्लस क्यू ले रहा हूँ, यहाँ प्लस क्यू ले लीजिए, यहाँ माइनस क्यू है, ये भी माइनस क्यू है, साइड इज ये. तो क्या आंसर इज, कम ऑन, बिटवीन दिस टू पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन है ना, मैं कॉमन ले रहा हूँ, ये हर एक टर्म में ये 1 सीरीज यहाँ और 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये कॉमन ले लीजिए, राइट. और ये दोनों बीच में बेटा q इंटू प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ये. अब ये दोनों बीच में प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ये, बिटवीन दिस टू प्लस इंटू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ये, बिटवीन दिस टू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ये. और एक बेटा यहाँ देखो, ये दोनों बीच में बिटवीन दिस टू एंड बिटवीन दिस टू, ये क्या होना चाहिए, प्लस इंटू प्लस, दैट इज प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ये, माइनस इंटू माइनस, ये है कि कौन सी बेटा, ये तो फिर ये क्या होना चाहिए, √2, ये क्या होना चाहिए, √2 ये. इट इज नथिंग बट व्हाट, √2 ये, बराबर 1 2 3 4, √2 ये, √2 ये √2 ये भी √2 ये, तो ये हाउ प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन √2 ये, क्यू स्क्वायर अपॉन √2 ये, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लिया, एंड ये प्लस इंटू माइनस क्यू इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ये भी माइनस क्यू स्क्वायर, इट इज आल्सो माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ये भी माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन, और ये दोनों बीच में बिटवीन दिस टू प्लस क्यू इंटू प्लस क्यू क्या होना चाहिए, प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन √2 ये, और ये माइनस इंटू माइनस यू कैन प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन √2 ए, क्यू स्क्वायर अपॉन √2 ए. ओके, राइट. तो बेटा you can write here 1/4 pi epsilon naught 1 2 3 4 times है तो माइनस 4q square upon a, right, plus 2q square upon √2a, बराबर. तो अल्टीमेट u इक्वल टू क्या होना चाहिए, q स्क्वायर, ये q स्क्वायर ये यहाँ से बाहर ले लीजिए, q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन a माइनस 4 प्लस ये 2 है बेटा, ये √2 तो 2 नथिंग बट √2 इंटू √2, ये क्या लिख सकते हैं आप, √2 इंटू √2, एक √2 कैंसिल, रिमेनिंग टर्म विल बी √2. सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर. ग्रेविटेशन में बता दो फिर क्या होना चाहिए, इन ग्रेविटेशन में क्या होना चाहिए, सेम कंसेप्ट, स्क्वायर मास m साइड a. तो आंसर बता दो मुझे, u इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन g m स्क्वायर इनटू डिवाइड बाय a -4 प्लस माइनस के प्लेस में क्या लिखना बेटा, यहाँ पॉजिटिव लिखना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स में आप नेगेटिव चार्ज नहीं दे सकते, आप नेगेटिव चार्ज नहीं, m ये 4 √2 बस माइनस प्लस में 4 √2 इन द ग्रेविटेशन, या माइनस नहीं लिख सकते, माइनस m यू कैन नॉट राइट, मास नेगेटिव नहीं रहता बेटा, याद रखो. तो दिस इज व्हाट अनदर एग्जांपल. ओके, राइट डाउन लिख दीजिए, और कोई डाउट है तो फिर पता है ना, राइट सेंड कर दो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर, लिख दीजिए. Okay, right. Next one. As I am writing your note. स्टार्टिंग बेटा यहाँ चार्ज Q1 एक, ये Q2 कितने डिस्टेंस पर है, देखो r डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर है.
ओके, फर्स्ट पॉइंट R1 ले लीजिए, R1 डिस्टेंस पर है। अब ये दो चार्ज बेटा मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, द डिस्टेंस इज चेंजेस टू द व्हाट R2, कम हुआ डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस कम हुआ है, डिस्टेंस कम हुआ तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, डिस्टेंस कम हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, इंक्रीजेस, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 अपॉन R, पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, इन क्या होना चाहिए, डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल इंक्रीजेस, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, डिस्टेंस कम हुआ तो भी पोटेंशियल एनर्जी कम होना चाहिए, क्योंकि माइनस में आ रहा हो, ठीक है, दैट इज R1 R2। देन व्हाट इज द वर्क डन, देयरफॉर वर्क डन टू चेंज डिस्टेंस from R1 to R2, between Q1 Q2 charges, Q1 and Q2 charges, is work done is nothing but change in potential energy, concept याद रखो, work done nothing but what here, change in the potential energy, remember ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या बता दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R1 बराबर, so that is work done equal to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon 1 by R2 minus 1 by R1. This is the work done to change distance from R1 to R2. Okay. Second, or clear of when distance between two positive charges or two negative charges, decreases, क्या ना decreases, negative charges, okay, negative charges decreases, then potential energy क्या होना बेटा, increases, क्या होना चाहिए, increases, क्यों बोले तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी लाइक चार्ज है, तो ये डिस्टेंस R है समझ लीजिए, तो U इक्वल टू क्या लिखते बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R, तो यह U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, नेगेटिव ये माइनस Q1 है, ये भी माइनस Q2 समझ लीजिए, तो ये डिस्टेंस R, तो अगेन U इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जा रहा है, Q1 Q2 अपॉन R, अगेन U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R कम हो रहा तो फिर क्या होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ, when distance between unlike charges, distance between क्या बेटा है, unlike charges, और ये पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए, unlike charges decreases, then potential energy also decreases, क्यों रे बेटा, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो डिस्टेंस R, तो क्या U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, माइनस आ जाता है बेटा, यहाँ माइनस Q1 Q2 अपॉन R, पॉजिटिव नहीं है यहाँ, माइनस है, तो यहाँ R कम हो रहा तो U वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए, U कैसे इंक्रीज होना चाहिए, नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, U वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, U वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीज मींस व्हाट, दैट इज व्हाट डिक्रीज, that is -5 is greater than -5 is what here, less than the -4, नेगेटिव है बेटा ये,
-1 is greater than the -2, -2 is greater than the -3. ये इंक्रीज होने पर नेगेटिव इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव में इंक्रीज हुई दैट इज डिक्रीजेस, नेगेटिव भी डिक्रीज, पर तो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे इंक्रीज हो रही समझ लो ये नेगेटिव में, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है बेटा, कम होती जा रही है, कम हो रही है। वाई बिकॉज -5 इज लेस देन -4, समझा कि नहीं। तो क्या होना चाहिए याद रखो, दोनों बेटा लाइक चार्जेस है, समझो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस है, तो डिस्टेंस कम हो रहा है, दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। दोनों अनलाइक चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज, वन इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज व्हाट हियर, नेगेटिव चार्ज, और डिस्टेंस क्या हो रहा है बेटा, या कम हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, हाँ डिक्रीजेस अनलाइक चार्ज के लिए। और एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मेंशन नहीं किए बेटा क्वेश्चन में, लाइक चार्जेस अनलाइक कुछ मेंशन नहीं किए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस डिक्रीजेस, वो टू चार्ज पर तो कंफर्म पता नहीं है आपको कि वो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज कंफर्म पता नहीं है, तो जब क्या होना चाहिए, दैट जब क्या होना चाहिए, हाँ if distance between two charges, distance between two charges decreases, अब ये टू चार्जेस कुछ मेंशन नहीं किए कि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए, देन पोटेंशियल एनर्जी मे बी इंक्रीजेस और मे बी डिक्रीजेस, पता नहीं, समझ लीजिए दोनों भी लाइक चार्जेस है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया, समझो खाली टू चार्जेस है ये, देन आंसर इज मे बी इंक्रीज मे बी डिक्रीज, दैट इज योर आंसर। ओके, समझा कि नहीं बेटा, ओके हाँ कम ऑन। If the distance between like charges positive positive or negative negative decreases, potential energy increases. If the distance between a positive charge and negative charge, unlike charges decreases, potential energy decreases. Third point, if distance between two charges, देखो मेंशन नहीं किए हैं पॉजिटिव नेगेटिव, distance between two charges decreases, then the potential energy may be increase or may be decrease। Clear? समझा कि नहीं? तो लिख दो बेटा, नोट इट डाउन। ओके, नोट्स लिखते जाओ बेटा, राइट राइट डाउन। सो इसके बाद बेटा मैं पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट पोटेंशियल पर कुछ न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ, दैट इज इन दी नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू। ओके राइट।